हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने इससे पहले क्वेश्चन आपका पढ़ा है व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है, बहुत ही एक्सप्लेन से हमने उसको जाना। और वो वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ बिजनेस। जो व्यवसाय है इनके लक्षण क्या है, विशेषताएं और इनकी प्रकृति क्या होती है, इसको वर्णन करना है। आप आइए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर में आपका पहला जो पॉइंट रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस जो है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसको जानेंगे। इसके बाद रेगुलेटरी इन बिजनेस, रेगुलेटरी क्या होता है बिजनेस में, कितना जरूरी होता है रेगुलेटरी, क्या रेगुलेटरी है और आप उद्योग कर रहे हैं तभी आपका बिजनेस होगा, या फिर इसके बाद आपका अगला टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का तभी बिजनेस एक सुचारू रूप में चल सकता है। क्रिएशन एंड यूटिलिटी, आप यूटिलिटी का क्रिएशन कर रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव आपके अंदर है, आपका उद्देश्य है, तो आप बिजनेस कर रहे हैं। एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका है। तो आइए एक एक पॉइंट को विस्तार रूप से समझते हैं। तो पहला जो पॉइंट क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक क्रिया है, ये आपका पहला पॉइंट है। तो ये क्या कहता है कि बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। जो व्यवसाय है ये इंक्लूड करता है केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी को। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है इसका मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप एक्सचेंज करते हैं सर्विसेज का एंड गुड्स सामान का विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। पैसा कमाने के उद्देश्य में आप चीजों का चीजों का एक्सचेंज करते हैं और सर्विस का एक्सचेंज करते हैं। ये बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत आता है। अब कह रहा है आगे, it is therefore essential to see that any activity performed by an individual should be economic in nature in order to be called business, e.g. the purchase sale of goods by a shopkeeper। इसलिए देखना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली कोई भी गतिविधि व्यवसाय कहलाने के लिए प्रकृति में आर्थिक रूप से वह उपस्थित होना चाहिए, तभी वो एक व्यवसाय कहलाने के लिए उपयुक्त है, वह व्यवसाय कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप दुकानदार से द्वारा जो सामान खरीदी या बिक्री कर रहा है, ये उदाहरण है व्यवसाय का। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं हम रेगुलेटरी इन डीलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है रेगुलेटरी का इन डीलिंग, सामान को बेचने और खरीदने में। तो रेगुलेटरी इन डीलिंग क्या इंपॉर्टेंस है, तो इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन रेगुलरली। अब आगे कह रहा है कि बिजनेस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन वह कब इकोनॉमिक एक्टिविटी बनता है, जब वह रेगुलरली किया जाता है, जब वह काम रेगुलरली होता है एक्सचेंज करने का गुड्स एंड सर्विसेज का। एग्जाम्पल के रूप में परचेज सेल शुड बी रेगुलरली डन, बट इफ एक्टिविटी इज नॉट रेगुलर बट इंटरमीडिएट, वह रुक रुक कर हो रहा है, वह एक्टिविटी रेगुलर नहीं है, तो इट डज नॉट कम अंडर बिजनेस, तो वह बिजनेस के अंतर्गत नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, ए पर्सन सेल्स हिज स्कूटर एंड परचेज न्यू वन। एक जो व्यक्ति है अपने स्कूटर को बेचता है और नया खरीद लेता है। हेयर द परचेज सेल एक्टिविटी डज नॉट टेक प्लेस, बट इन द absence ऑफ रेगुलरिटी दिस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। जो ये ट्रांजेक्शन हो रहा है कभी कितने दिन बाद वो बेचकर नया खरीद रहा है, वो ट्रांजेक्शन तो हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, सेल का परचेज हो रहा है, लेकिन वह बिजनेस के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि वह रेगुलर काम नहीं किया जा रहा है। तो ये रेगुलरिटी का इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये क्या है, exchange of goods and services for business, the exchange of goods and services is essential। जो इंपॉर्टेंस है किसकी है, एक्सचेंज करने का, गुड्स सामान और सर्विसेज, इनका एक्सचेंज करना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिजनेस तभी होगा जब ये चीजें एक्सचेंज होंगी। इट मीन्स दैट इफ एन इंडिविजुअल परचेज ए थिंग्स और सर्विस ऑफ हिज पर्सनल यूज, लेकिन वो अपना अगर पर्सनल यूज के लिए चीजों को एक्सचेंज कर रहा है, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस, या एक्टिविटी बिजनेस नहीं कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, तो इफ ए शॉपकीपर परचेज सम मटेरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, अपने घरेलू काम के लिए अगर शॉपकीपर खरीदता है मटेरियल को, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस, तो यह एक्टिविटी है बिजनेस नहीं कहा जा सकता है। बट इफ ही परचेज सम मटेरियल फॉर सेलिंग इफ इट थ्रो हिज शॉप देन इट विल बी बिजनेस, अगर वह वही सामान खरीद कर अपने दुकान पर बेच रहा है या फिर अपने दुकान के थ्रू उसे बेचेगा, तो जो एक्टिविटी होगा ये बिजनेस कहलाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस रूप में होता है आपने जाना। आगे है आपका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, आप उपयोगिता का सृजन कैसे कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी।
फॉर सोसाइटी देयर यूटिलिटी इज एनहांस्ड बाय द एफर्ट ऑफ बिजनेसमैन। अगर आप किसी भी चीज को मोर यूजफुल करना चाहते हैं फॉर सोसाइटी देयर यूटिलिटी इज एनहांस्ड बाय द एफर्ट ऑफ बिजनेसमैन, तो वह जो एफर्ट होगा वो बिजनेसमैन का होगा, तभी आप यूटिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप आर्थिक के नजरिए से देखते हैं, तो यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन वेरियस वेज लाइक यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फ्रॉम टाइम एंड ओनरशिप। इस तरीके से आप यूटिलिटी का सृजनता कर सकते हैं, सृजनता का उपयोग आप कर सकते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट मोटिव, कि आप लाभ कमाने का जो मोटिव है ये किस तरीके से होना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू कंसीडर एनी परचेज सेल एज अ बिजनेस, इट इज एसेंशियल दैट द पर्पस ऑफ द पर्सन कंसीडर टू अर्न प्रॉफिट। इन ऑर्डर टू कंसीडर एनी बिजनेस सेल, जो अगर आप कर रहे हैं तो आपका मोटिव होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट उसमें मिले। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे उस बिजनेस के लिए। बट समटाइम्स एफर्ट टू अर्न प्रॉफिट कैन बी रिजल्ट सम लॉस, लेकिन कई कई बार जो एफर्ट होता है मनी कमाने का, प्रॉफिट कमाने का, ये बदल जाता है किसमें, लॉस में। तो इट कैन नॉट बी सेड दैट इन केस ऑफ लॉस विल बी नॉट कंसीडर बिजनेस। लेकिन ये तो नहीं कहा सकता है कि अगर आपका लॉस हो गया, अगर प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, लॉस हो गया तो वो बिजनेस के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि वो भी एक पार्ट है। लॉस जो होता है ये भी एक पार्ट है बिजनेस के आपका। तो आगे बढ़ते हैं। द एसेंशियल कंडीशन इज दैट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्रोपेल्ड बाय ए डिजायर टू अर्न प्रॉफिट वेरेवर मे बी रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कुछ भी हो सकता है ट्रांजेक्शन का रिजल्ट, बस लेकिन उसका मोटिव क्या होना चाहिए कि वो अर्न करे प्रॉफिट, इस तरीके से उसे तैयारी करना चाहिए। तो एक बिजनेस के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। छठवां हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये एक हर एक बिजनेसमैन का एक वीक पॉइंट होता है जहां पर रिस्क होता है, क्योंकि अगर बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर वो इंडिविजुअल है तो कम रिस्क है, अगर वो पार्टनरशिप में है, बड़ा बिजनेस है, उसमें ज्यादा रिस्क है। तो बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर एज ए बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस जो है आपका, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है फूलों का सेज नहीं है कि आपको बिछा बिछाया फूल मिल जा रहा है, बल्कि एक क्या है, देयर आर थ्रोन्स एट एवरी स्टेप। यहाँ पत्थर हैं हर एक स्टेप पे, कठिनाइयां हैं भर भर के। इट मीन्स दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एंड दीज कैन बी सोर्स ऑफ लॉस, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि आपका सोर्स बन सकती है किसका, लॉस का, जो कि कारण बन सकती है आपके लॉस का। ए लिटिल मिस्टेक और हेल्पनेस इन फाइंडिंग ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम कैन बी डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस। एक प्रॉब्लम जो सोल्यूशन है इसका आप नहीं कर पाते हैं, तो वो कारण बन जाता है किसके, होल बिजनेस के डिस्ट्रॉय का। वो कारण बन जाता है आपके बिजनेस के बर्बादी का। हेंस प्रॉफिट एंड लॉस को हैंड इन हैंड बिजनेस, जो प्रॉफिट होता है और लॉस दोनों साथ साथ चलते हैं बिजनेस में, तभी आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, तभी आप एक बेहतर उद्योगकारी बन सकते हैं। लाइक बिजनेस लाइक द अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ। जिस तरीके से लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, उस तरीके से बिजनेस में भी प्रॉफिट और लॉस होता है, तभी बिजनेस स्टेबल हो पाता है। तो ये एलिमेंट ऑफ रिस्क था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ बिजनेस, जो हमने एक्सप्लेन किया 6 पॉइंट्स में। अगर आप पॉइंट्स लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि तब एग्जामिनर आपका पॉइंट पढ़ के आपको नंबर देता है। इन केस ऑफ अगर आप पूरा लिखते हैं पैराग्राफ के रूप में, तो उसमें उतना अट्रैक्टिव भी नहीं लगता है और पूरा वो पढ़ता है, बीच में पढ़ता है। लेकिन अगर आप पॉइंट लिखे रहेंगे तो पहली बात उसको पता चलेगा कि आप पढ़े हैं, दूसरी बात पॉइंट अगर आपका सही रहता है तो पूरा नंबर आपको मिल जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।